एक टैवर्न में एक आदमी बड़े आत्मविश्वास से बात कर रहा था। उसने कहा कि मौत एक बेवकूफी भरा चुनाव है। सबने उसकी बात मान ली। वो मरना नहीं चाहता था, वो हमेशा जीना चाहता था। उसकी ये बातें पास में बैठे ड्रीम ने सुन ली। उसने अपनी बहन से कहा कि कोई भी समझदार प्राणी अमर होने की इच्छा नहीं करेगा। उसकी बात में दिलचस्पी लेकर उसकी बहन ने उस आदमी को अमर बना दिया और ड्रीम को उसे देखने का काम दिया। जवाब यह है कि वह एक सदी के अंदर ही मौत की भीख मांगेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। ड्रीम उसके पास गया और कहा कि वो उसे अमर बना सकता है, लेकिन 100 साल बाद वे इसी टैवर्न में फिर मिलेंगे। तब दुरन उसे बताएगा कि ना मर पाने का एहसास कैसा होता है। यह सुनकर आसपास के सभी लोग हंस पड़े। दुरन को यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं, लेकिन उसने मान लिया, क्योंकि इंसान की सारी समझदारी इन 4 शब्दों में है: उम्मीद और इंतजार। समय तेजी से आगे बढ़कर 1489 में पहुंच गया। दुरन ने पूछा कि क्या उसने शैतान से कोई सौदा किया है। ड्रीम ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उसे बस दुरन के अनुभवों में दिलचस्पी है। दुरन को कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी थी। फिर ड्रीम ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें कभी मरने की इच्छा हुई? दुरन ने उत्साह से कहा कि जिंदा रहने का एहसास बहुत शानदार है। सिर्फ 100 साल में ही रसोई की चिमनियां अब आंखों में जलन नहीं करती थी, और अब लोग रुमाल से आराम से नाक साफ कर सकते थे। पहले तो सिर्फ बाजू का इस्तेमाल करते थे। ड्रीम ये सुनकर चुप रह गया। उसने पूछा, तुमने इन 100 सालों में क्या किया? दुरन ने कहा, पहले जैसा ही, ज्यादातर सैनिक रहा, और जब युद्ध नहीं होता था तो खाली रहता था। भले ही ये बोरिंग था, लेकिन जमीन के नीचे सड़ने से तो बेहतर था। यह देखकर ड्रीम ने तय किया कि वे 100 साल बाद फिर मिलेंगे। पल भर में समय 1589 में पहुंच गया। अब दुरन इंग्लैंड के शाही परिवार का सदस्य बन चुका था। उसने ड्रीम को बताया कि उसने समय के साथ काफी धन कमाया और 200 साल बाद उसे एक बेटा भी हुआ। दुर्भाग्य से उसका बेटा 10 साल पहले मर गया। फिर भी उसे जीने की इच्छा थी। यह सुनकर ड्रीम बोर हो गया। फिर 100 साल और बीत गए। ड्रीम पहले ही टैवर्न पहुंच गया। दुरन देर से आया। अब वह बिखरा हुआ दिख रहा था। उसकी शाही छवि पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बातचीत में ड्रीम को पता चला कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते समय मर गई, और बच्चा भी नहीं बच पाया। इसके बाद लोगों को उसकी अमरता का राज पता चल गया। उन्होंने उसे राक्षस समझा, उसे लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। वो हर दिन डूबने और फिर जिंदा होने की यातना सहता रहा। बाद में दुरन बहुत मुश्किल से भाग निकला, लेकिन तब से वह टूट चुका था। दुरन ने कहा कि पिछले 80 सालों का हर पल उसे नफरत से भरा लगता है। ड्रीम मुस्कुराया। यह सब एक चित्रकार ने छिपकर रिकॉर्ड किया। फिर 100 साल पलक झपकते ही बीत गए। अब दुरन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। वो अफ्रीका से काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर बेचता था। ड्रीम ने कहा कि एक इंसान का दूसरे को गुलाम बनाना बहुत दुखद है। वो नहीं चाहता था कि दुरन निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाए, और उसे कोई दूसरा काम करने की सलाह दी। दुरन ने गुस्से में ड्रीम की सलाह सुनी, लेकिन अब उसके मन में एक बड़ा सवाल था। 400 साल बीत चुके थे और वे 4 बार मिल चुके थे। दुरन जानना चाहता था कि सामने वाला आखिर है कौन। तभी एक औरत ने उन्हें रोक दिया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मशहूर कॉन्स्टेंटीन थी। वो काफी समय से दोनों को ढूंढ रही थी। 2 साल पहले उसे एक मरे हुए आदमी के पास एक पेंटिंग मिली थी, जिससे वह उनके पास पहुंच पाई। वह समझ गई थी कि इन दोनों के पास कई राज छिपे हैं। वह भी अमरता के बदले ड्रीम से सौदा करना चाहती थी। उसी वक्त दुरन ने उनके चेहरे पर कॉफी फेंक दी और कुछ ही पलों में उन्हें काबू कर लिया। ठीक तब जब वे उस औरत की तरफ मुड़ने वाले थे,